सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी से। तो ये मेजर गौरव आर्य सर का चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मेजर गौरव आर्य सर को सपोर्ट कीजिए। तो किसका जो टाइटल दिया हुआ है मेजर गौरव आर्य सर ने, वो दिया हुआ है पाक डिफेंस मिनिस्टर टारगेट्स मेजर गौरव आर्य, एपिसोड 171 द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्य। तो मेजर गौरव आर्य सर ने एक ट्वीट डाला था, वो मैंने भी देखा था। ठीक है, तो उसमें मेजर गौरव आर्य सर अपने उनके देश को समझाने की बेसिकली बात कर रहे थे कि तुम अपने ही प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करते हो या मारते हो या उनको गालियां निकालते हो तो इंटरनेशनल फोरम पे बेइज्जती होती है। तो उसके रिगार्डिंग डिफेंस मिनिस्टर ने, जो उनका ख्वाजा आसिफ है, जो दिमाग से पैदल है, क्योंकि सारे मदरसा छाप हैं इसलिए इनको कुछ पता नहीं चलता। एक भाई ने मेरे को कमेंट डाला था कि उसमें भाई मेजर गौरव आर्य सर इनको ना समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। भाई अच्छा तो मेरे को भी नहीं लगता, ठीक है, कि इनको समझाते हैं ये मदरसा छाप कौम को। लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये मदरसा छाप कौम है, ये कभी भी नहीं समझेगी ना सुधरेगी, क्योंकि इनके दिमाग में इनको एक अपना ज़ुबान का और एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है। तो वो बात है, तो ये कभी ये कौम सुधरने वाली नहीं है। चलिए, बस मेरे को थोड़ा सा होता है दुख कि इनको समझाएंगे शायद ये समझ जाएंगे तो ये तरक्की ना कर ले। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की कभी ज़िंदगी में ना करे और ये रूल खुल जाए और बर्बाद हो जाए ये कंट्री। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं। वीडियो के मेजर गौरव आर्य सर 3-4 टॉपिक लेके आते हैं, तो मैं बीच बीच में भी अपने व्यू पॉइंट बताऊंगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और जो मेरे बीच बीच में मेजर गौरव आर्य सर के जो टॉपिक होते हैं उसके रिगार्डिंग बीच बीच में भी मैं अपना व्यू पॉइंट बताता रहूँगा। तो वीडियो आपने सबने लोगों ने देखी होती है, बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप एक हिंदुस्तानी भाई को जब देखते हो तो आप उसको भी फुल सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच बीच में तबसरा करेंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। फिर एंड में आपको मेरे को बताना पड़ता है कि जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखी वो पूरी देखें, ताकि फिर मैं तबसरा बीच में कर चुका होता हूँ। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, 2 दिन पहले ना मैंने एक ट्वीट करा और इस ट्वीट पे मैंने ये लिखा कि एक्चुअली शिरीन मजारी हैं, जिनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन करा था, और मैंने बताया था कि किस तरीके से। अच्छा, बीच में बता दूं, शिरीन मजारी की बात करी है मेजर गौरव आर्य सर ने, तो पिछले इसने बोला था पता नहीं कौन सा ये पंख पुंख से लगाती है। मैंने शिरीन मजारी का ना नाम पता क्या रखा हुआ है? मोर पंखी। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जब इसने फौज के रिगार्डिंग कुछ भौंका था और इंडिया के खिलाफ भौंका था, तो मैंने इसका तब से नाम रखा हुआ है मोर पंखी। ये मोर पंखी है, पता नहीं कैसा ये करती है फैशन, मोर पंख से लगा लेती है ऊपर से। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे ये मॉडल्स होती है ना, रैंप पे चलती है फैशन टीवी वाली। ठीक है, ऐसे मोर पंखी लगा के रखती है। वैसे कहते हैं कि हम बुरके को सपोर्ट करते हैं और इंडिया में बुरके पे इतना चिल्लाते हैं, खुद का देख लो साला। बुरका तो चलो दूर की बात है, सिर पे मोर पंख लगा के घूमती है ये। पाकिस्तानी ठीक जगह फोकस नहीं करते, मैंने आपको बताया था। और उसमें शिरीन मजारी ने लिखा है कि पैथेटिक अटेंडेंस, मैंने बताया था ना आपको, शिरीन मजारी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं नीचे, कि पैथेटिक अटेंडेंस और ये और वो, और ये कमरा छोटा था। जेनेवा की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और अपने 7-8 और सीनियर मिनिस्टर्स को लेके भीख मांगने गया था कि हमें पैसा दे दो। तो भीख मांगने के चक्कर में उसने बोला कि, शिरीन मजारी ने बोला कि ये तो, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में रही हैं और फॉरेन अफेयर्स को जानती हैं, ह्यूमन राइट्स में उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो शिरीन मजारी साहिबा ने ये बोल दिया कि साहब ये बकवास कर रहे हैं ये लोग, ये तो बड़ा वाला कमरा है ही नहीं जहाँ पे मेन मीटिंग्स होती है, तो छोटा वाला कमरा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तब हुआ ये दोस्तों कि इसके ऊपर मैंने ट्वीट करा और मैंने ये लिखा, देखिए, कि some Pakistanis will humiliate their country on a global platform just for petty political point scoring at home. India, Israel and US together cannot inflict the kind of damage on Pakistan that the Pakistanis do regularly. All wounds are self-inflicted. तो मैंने बोला यार ये पाकिस्तानी ने खुद की बेइज्जती करवाते हैं अब्रॉड, छोटे छोटे अपने, मुझे सियासी फायदा हो जाए घर में बाहर, मुझे मेरी पार्टी पीटीआई नून लीग
इसके बीच में पीपीपी, इसके बीच में लड़ाई में मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाए, चलो अपने प्रधानमंत्री को जलील कर दो बाहर कि देखो ये प्रधानमंत्री भीख मांगने गया तो कोई आया ही नहीं भीख देने के लिए, तो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, मायूस सा है। तो ये मैंने अच्छा, ख्वाजा आसिफ जो कि रूलिंग पार्टी का, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का वो डिफेंस मिनिस्टर है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर आज की तारीख में, वो मेरे ट्वीट को लगा के कहता है इंडिया पीटीआई एंड टीटी ऑन सेम पेज। या तो ख्वाजा आसिफ साहब को अंग्रेजी नहीं आती समझ में, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। सर यू आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका प्रोटोकॉल है, आपके बंदे हैं वहां पे, कोई तो होगा पूरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में इंग्लिश बोलने वाला। मैंने क्या लिखा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपके सपोर्ट में बोल रहा हूं, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीटीआई एंड टीटी। टीटी क्या है? शायद टीटीपी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। आर ऑन सेम पेज। ख्वाजा साहब इसमें पीटीआई कहां से आ गया? वेयर डज पीटीआई कमिंग फ्रॉम? हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये शिरीन मजारी को ये काम नहीं करना चाहिए था जब आपका मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये बाद में जो शिरीन मजारी हैं वो भी बीच में पड़ गई इनके ट्वीट को देख के, जब इन्होंने पीटीआई लिखी। वो कहती हैं यू सिली इग्नोरेंट मैन, देखिए यू सिली इग्नोरेंट मैन, द इंडियन आर्मी मैन इज एक्चुअली स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ यू एंड द करप्ट कबाल एंड टारगेटिंग पीटीआई। तो शिरीन मजारी साहिबा क्योंकि थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, उनको बात में समझ में आ गई, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये देसी बंदा है, इसने ऐसी हवा में दाग दिया मामला, तो इसको समझ में नहीं आई मेरी बात। तो ये अभी पाकिस्तान में लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा चलिए आप इस पे बात कर लेते हैं। मैं ना बहुत टाइम से आपको समझा रहा हूं, बहुत टाइम से, कि ये पाकिस्तानी ना मदरसा छाप हैं, पूरे मदरसा छाप। आप इनके जब इंग्लिश में देखोगे ना ट्वीट, तो आपको बात ही नहीं इनकी पल्ले पड़ेगी ये करके रहे हैं। और इनकी लैंग्वेज देखिए, ओ सिली मैन, ओ ये मैन, अब बुलशिट, पता नहीं क्या क्या भौंकते रहते हैं। डिप्लोमेट को ऐसी जो अदारे पे होता है ना, उसको हमारे जैसा तो चल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम कौन सा कोई बहुत ऊंचे उस पे बैठे हुए हैं उहदे पे, तो हमारी तो चलती है। लेकिन इनको ये देख लो, ये मदरसा छाप है। और शिरीन मजारी जो मोरपंखी है, गौरव आर्या सर, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ, थोड़ी बहुत उससे पढ़ी लिखी है, क्योंकि जो इनकी लड़कियां ना वो मदरसे में कम जाती हैं, कम जाती तो हैं, लेकिन है तो वो भी मदरसा छाप ही हैं, ठीक है। उसने ट्रांसलेट किया होगा गूगल से, उसने देखा होगा कि मेजर गौरव आर्या सर लिखा क्या है, तो उसको भी बाद में समझ आएगा। वो तो सिर्फ पीटीआई का देख के बीच में बढ़ गई, ठीक है भाई, देखूँ मैं मेजर गौरव आर्या ने लिखा क्या। और ये ख्वाजा आसिफ, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं साले पुरकी, जबकि है इंडियन मूल के। तो वहाँ पे वो ख्वाजा आसिफ का देख लो, अब क्या अकल उसकी घास चरने की हुई है। अब कई पुरकी हैं जो ना मैंने देखा यूट्यूब चैनल, जो मदरसा साहब पुरकी जो यूट्यूब पे रिएक्शन देते हैं, मैंने उनका देखा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि शायद मेजर गौरव आर्या सर ने ना सपोर्ट करना शुरू कर दिया है पीटीआई को। एक है हमारा एक सुअर, आप जानते होंगे, पीएनएमएम वाला सुअर है, ठीक है, तो वो बड़ा खुश हो रहा था, वाह ये पढ़े लिखे हैं, ये इसीलिए हम बर्बाद हैं, इसीलिए बर्बाद है। और तुम्हारा साला जो तुम्हारा इमरानडू है, ठीक है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के जापान और उसकी सरहदें मिला देता है, किलो में, लीटरों की जगह किलो में चीज़ें भेज देता है, और ऊपर से पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है वो, ठीक है। और पेड़ रात को ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा बंदा है। तो तुम सारे के सारे मदरसा छाप हो, तुम कोई पढ़े लिखे कौम नहीं हो। तुम पढ़े लिखे होते ना, तो आज तुम्हारी दुनिया में सीईओ या तुम्हारी दुनिया में बोलबाला होता कि हाँ पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जहां तक बात है दोस्तों, पीएम मोदी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, दुनिया एक क्राइसिस के बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटीज, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वो है जो सदर्न, आप देखेंगे हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज हैं, जो साउथ में कंट्रीज हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश करी। और G20 के पहले ये समिट करवाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि यार हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज भारत की आवाज बनेगी, भारत आपकी आवाज बनेगा, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो भारत की प्रायोरिटीज होंगी। यानी कि भारत ने बोला है जो गरीब मुल्क हैं हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर ने उठाया है, जहां पर वर्चुअली सबको एक साथ ले लिया और बोला, बेसिकली एजेंडा सेट कर दिया उन्होंने G20 का। मैं आपको बताऊं, एजेंडा सेट कर दिया। इनको शायद
जनवरी से सदारत मिली थी, प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की, और जनवरी के ही महीने में इन्होंने कर दिया खेल। ये समिट कर दिया, अभी जनवरी है, जनवरी के महीने में इन्होंने खेल सेट कर दिया अपना, और समिट वमिट करके बिल्कुल फर्स्ट 2 वीक्स में क्लोज कर दिया मामला कि भाई ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। तो ये बोला है कि ग्लोबल साउथ जो है इसका एडिक्वेट वॉइस नहीं है। 8 decades old मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस दैट शुड शेप एंड दैट इट शुड शेप द इमर्जिंग ऑर्डर, ये सही नहीं है। तो 8 डेकेड पुराना, 80 दिहाई पुराना एक मॉडल है उनका। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ इशारा है मोदी जी का कि आपने एक मॉडल बनाया कि दुनिया कैसे चलेगी। वो 8 दिहाई पुराना है, 8 दशक पुराना है, वो रेलिवेंट है ही नहीं मॉडल, वो मॉडल ही रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो G20 है ज्यादा रेलिवेंट है, ग्लोबल साउथ ज्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया की यहाँ पे रहती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यहाँ पे, और भारत सबको साथ लेके चलेगा। ग्लोबल साउथ की बात करिए भारत में, और मोदी जी ने बहुत शानदार कदम उठाया है ये। अच्छा, तो इसमें जो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ ये है चाणक्य नीति, जो मैं अब आपको आगे भी बताता रहता हूँ, पहले भी बताता रहता हूँ कि ये चाणक्य नीति है कि ये ना वेस्ट ने शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन ये वो अपने बेनिफिट के लिए, G20 अपने बेनिफिट के लिए, G7 अपने बेनिफिट के लिए, ये सारी दुनिया को भूल गए, सारी दुनिया को इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन अब इंडिया जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, मैं चाहता हूं कि इस पर स्टिक रहे इंडिया। जो ये गवर्नमेंट है ये तो कर ही रही है, जो आगे आने वाली कोई गवर्नमेंट होगी, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। जो मेरे देश के लिए एक स्टैंड करेगा, जब मेरे देश के लिए बोलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये एजेंडा मैं चाहता हूं कि जो कोई भी आगे आने वाले 10-20 साल, जहाँ जितने भी साल हैं, ये हमें चलाना चाहिए। और सारी पावर शिफ्टिंग हो जाएगी। जो अमेरिका, जहाँ वेस्ट डोमिनेट करता है ना, यूरोप पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाने की कोशिश करता है, ये इसको तोड़ने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, बहुत वेल डन, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं इसको। पाकिस्तान अपने दोगलेपन से बाज नहीं आया भाई। पाकिस्तान ने 159, ठीक है, 159 कंटेनर एम्युनिशन भेजे यूक्रेन। यानी कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू डिस्पैच 159 कंटेनर्स ऑफ एम्युनिशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल्स एंड प्राइमर्स टू यूक्रेन वाया पोर्ट in Poland this month, according to people aware of the matter. A vessel named BBC Vesuvius will carry 155 mm projectiles, M4A2 propelling back charges, M82 primers and PDM fuses. Said the people earlier, Pakistan played a critical role in transfer of arms on behalf of UK to Ukraine. देखिए बेसिकली क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। कभी बोला कि डेमोक्रेसी और जेंडर इक्वालिटी के नाम पे कुछ पैसे दे दिए, फिर यूएस ने फंड के नाम पे 100 मिलियन दे दिए, फिर किसी ने कुछ दे दिए। ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। एक तरफ तो गले मिल रहा है रशिया के कि हमें आप सस्ते में वीट दे दो, सस्ते में तेल दे दो, और वहां पे अमेरिका और यूरोप के प्रेशर में आके रशिया को धोखा दे रहा है। भाई रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, लोग मर रहे हैं इधर भी और उधर भी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था कि पाकिस्तान को इस चीज में क्लियर कट चीजें अपनी करनी चाहिए थी कि भाई हम किसी की साइड में नहीं पड़ेंगे। और जब इमरान खान गया था ना रशिया, इमरान खान यूक्रेन नहीं गया, इमरान खान रशिया गया था रशिया से दोस्ती करने के लिए। वो पुतिन से मिला वहां पे जाके, वो कहता है कि हम तो यार हैं आपके। इमरान खान ने कुछ महीने पहले, साल भी नहीं हुआ इमरान खान को गए, इमरान खान आई थिंक 22 या 23 फरवरी को गया होगा, ठीक है। तो 11 महीने पहले इमरान खान गया रशिया और बोला कि जी हेलो हाउ आर यू। उसने वहां पे पुतिन से हाथ मिलाया, बोला इट्स अमेजिंग टू बी हियर। अगले दिन लड़ाई छिड़ गई, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गई इसकी विजिट, लेकिन इमरान खान गया था। एंड लेट अस गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू इमरान खान कि उसको नहीं पता था लड़ाई होने वाली है उस तारीख को, उसको क्या पता। पर इमरान खान ने पूरी कोशिश करी कि रशिया से भी मदद ले और कोशिश करे कि इस जंग में किसी की तरफदारी ना करे। यह इमरान खान की कोशिश थी। वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया, उसकी सरकार गिर गई, गिरा दी। वो तारीख बताएगी, इतिहास बताएगा, हम तो कोई नहीं होते बोलने वाले। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो चाह रहा था कि बैलेंस हो जाए और पाकिस्तान को फायदा मिल जाए। ये इमरान खान का एम था। अब हुआ ये कि ये भाइयों ने क्या करा है कि अमेरिका से पैसे लेके अब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका भी दे रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि तुम भी दो, क्योंकि लड़ाई में तो आपको चाहिए। और 155 ये कौन से हैं? ये सेम प्रोजेक्टाइल्स हैं जो आर्टिलरी में इस्तेमाल होते हैं। बोफोर्स की जो तोप है जो भारत के पास है, आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, वो भी 155 mm है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन बोफोर्स चला रहा है, मैं कह रहा हूं उसी टाइप का शेल, उसी कैलिबर का शेल।
क्योंकि पाकिस्तान भी 155 यूज करता है और ग्लोबली एक्सेप्टेबल है 155 तो वही पाकिस्तान ने यूक्रेन को दे दिया, यानी कि रशिया की पीठ पे खंजर घोंप दिया। रशिया हमारा दोस्त है। कौन से पाकिस्तानी ने पिछले 2 साल में यह नहीं बोला टेलीविजन पे कि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमारा यार है? और अब दुनिया में अब देखिएगा 3-4 ग्रुप्स बन रहे हैं, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। ये किस पाकिस्तानी टीवी एंकर ने नहीं बोला? और वही टीवी एंकरों को साफ सूंघ गया पाकिस्तान में। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसके खिलाफ हथियार क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान इज एक्चुअली सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। क्यों? अमेरिका से पैसा मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है। ये आज से नहीं कर रहे, ये 7 दशक से कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। यूएई ने बोला कि हम अच्छा, अगले टॉपिक से जाने वाले, मैं आपको यही समझाता रहता हूं, मैं अपने हर हिंदुस्तानी भाई को यही समझाता हूं कि ये दोगले सांप है, ये दोनों तरफ से काटेंगे। बोलते हैं ना कि वीट की सप्लाई कर दो, हमें ये कर दो। रशिया ने वीट की सप्लाई की, उनकी पीठ पे खंजर घोंप दिया। और रशिया तो चलो उन्होंने खंजर खोपा ही खोपा, इंडिया से तो ये हिंदुइज्म से तो इतनी नफरत करते हैं, ये तुम हमसे चीज़ें लेके हमें पे ही चला देंगे। इसलिए मैं मना करता हूं। आपने अब समझ, यही छोटी छोटी बातें होती है जो आपको नोट करनी होती हैं। ये पाकिस्तान हरामी है, 1 नंबर के सुअर हैं, ये कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते। इंडिया के तो दुनिया में सगे हो ही नहीं ना सकते, आप जितना मर्जी कर लो। ये इंडिया के तो 1000% लगा लो, आप नहीं सगे होंगे, ठीक है। बाकियों को तो चलो ये होते नहीं होते, किसी के, चाइना के भी सगे, किसी के भी सगे नहीं है। ये हर एक के हरामपुना करते हैं, पैसे के लिए आप सब कुछ बिकते हैं ये, ठीक है। तो अगर इंडिया पैसे भी दे देगा ना, तब भी ये बिक तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये हमें डंक मारेंगे। बहुत हरामी है ये आप बस ये समझ लो कि इट कुत्ते का बैर है। समझ आती है कहावत आपको, इट कुत्ते का बैर? ये हमसे इट कुत्ते का बैर करते हैं। ये हमें इंडिया वालों को, हिंदू खास करके दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नफरत है, ये इतनी यहूदियों से नफरत भी नहीं करते। मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ, इतनी यहूदियों से नफरत नहीं करते जितनी ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। और ये मेरी बात याद रखना आप लोग। इसलिए मैं आप लोगों को इनसे दूर रहने के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं विरोध करता हूँ कि इनके साथ ट्रेड, एड, इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तानी भाइयों ने जा जाके सब्सक्राइब किए हुए हैं, इनको पैसा दे रहे हैं दबा के इनके चैनलों को भी। चलो ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन्होंने पाकिस्तानी के लिए है, साले 3-3, 5-5 लाख की सब्सक्रिप्शन पहुंची हुई है। और उनमें से मैं आपको सच्ची में बताता हूं, 80% हिंदुस्तानियों की सब्सक्रिप्शन है। अगर 1 लाख है उसमें 80,000 साला हमारा हिंदुस्तानी बैठा हुआ है उनको सब्सक्राइब करके, और व्यूअरशिप भी 80% हिंदुस्तानियों की होती है। हम आपको 3 अरब का फायदा कर देते हैं, 2 अरब का जो पुराना लोन था उसको रोल ओवर कर देते हैं, वो बाद में दे देना, और 1 बिलियन हम आपको एडिशनल दे देंगे। तो ये सब लोन का मामला चल रहा है, ऐसा कोई खैरात नहीं दे रहा, उसको सब लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, लोन पे लोन, लोन पे लोन। और फिर पाकिस्तान इसको ना ऐसा कहता है कि हम, जैसे कि ये देखिए, स्टेटमेंट एक दागा, स्टेटमेंट देते नहीं है, बाकी जो दुनिया स्टेटमेंट देती है, पाकिस्तान स्टेटमेंट दागता है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दागा, द 2 लीडर्स डिस्कस्ड, ठीक है, ये यूएई और पाकिस्तान के लीडर्स की बात है। द 2 लीडर्स डिस्कस फ्रेटर्नल रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई and explored ways and means to further strengthen these ties, especially in the fields of trade, investment and energy. The 2 leaders also had an exchange of views on regional and international issues of mutual interest. ये सब झूठ है, ये ट्रेड, एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इश्यूज, यार ये सब क्यों झूठ बोलते हो यार? इतने बड़े हो गए यार, इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग लोग हो तुम लोग यार, पोते पोतियां तुम्हारे, फिर झूठ बोलते हो। क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है तुम्हारा और यूएई का? क्या एक्सपोर्ट करते हो तुम, क्या इंपोर्ट करते हो? ऐसा तुम क्या दे रहे हो जो यूएई के पास नहीं है? अगेन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सीधा बोलो, वहां पे खैरात लेने गए थे, खैरात नहीं मिली तो हमने बोला लोन दे दो, उन्होंने लोन दे दिया, कहानी खत्म। ऐसा लंबा चौड़ा इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ओ बाबा, कोई भी सुनेगा सोचेगा पता नहीं पाकिस्तान डिप्लोमेसी में कौन सा तीर मार रहा है जो दुनिया को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो जो पाकिस्तानी है ना, इनके जो खाली भांडा होता है ना, खाली आपने बर्तन देखा होगा, वो खड़कता बहुत है। तो ये है अंदर से खाली हैं, खड़कते ज़्यादा हैं। लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत तगड़े हैं, हम हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो ये शो ये करते हैं, अंदर से ये है भिखारी हैं। इनको बस गुमान हो चुका है, पता नहीं हम कौन सी कौम है दुनिया की कि हम लीड करेंगे दुनिया को। और म्यूचुअल अंडरस्टैंड, बिल्कुल मेजर गौरव सर ने बिल्कुल सही बोला। कौन सा यार तुम्हारे में सारा सुई तो तुम बनाते नहीं हो।
म्यूचुअल अंडरस्टैंड क्या करोगे उनके साथ, अंडरस्टैंडिंग क्या करोगे? साले भीख उनसे मांग रहे हो और तुम कहते हो कि हमारा ट्रेड है, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिटे मुँह साले पोर की, एक नंबर के हरामी साले। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान फेसिंग अ ह्यूज थ्रेट ऑफ हंगर एंड डिस्ट्रेस amid a prevalent cost of living crisis, warning that it may further aggravate by extreme weather events and constrained supply. अच्छा, एनर्जी एंड फूड सप्लाई क्रंचेस, ये पाकिस्तान में अगले 2 साल तक तो रहेंगी। अभी की रिपोर्ट 2 साल है, आगे बढ़ भी सकता है, ये 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, फिलहाल 2 साल के लिए है। और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है पाकिस्तान की, वो जबरदस्त हो रही है, वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया और अफगान क्रिकेट का, अच्छा इस पे बात कर लेते हैं। एक ना आपने सुनी होगी बात कि अमेरिका अटलांटिका की एक रिपोर्ट आई है, उसमें अमेरिका ने उसके बारे में कहा कि कोलैप्स कर जाएगा, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। थोड़ा बहुत ही पाकिस्तान के बारे में बोला है, ज़्यादा उन्होंने रशिया पे जान लगाई हुई है। और उसके जो थिंक टैंक है ना, जहाँ वो अमेरिका वो इतनी नफरत करता है उससे कि उसने सारा उसके खिलाफ ही बनाया है वो रिपोर्ट। और उसके बाद उनका ये है कि अगर ये नहीं टूट पाएगा ना तो हम धक्का दे देंगे। यही बातें मैं करता हूँ कि ये अभी ये क्राइसिस में चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन लोगों को चाहिए कि इसको थोड़ा धक्का दें कि ये और गिर जाए। ठीक है, इसलिए ट्रेड एड सब कुछ बंद करने के लिए बोल रहा हूँ। और जो सब्सक्राइब करते हैं ना जाके इनके चैनलों को, ठीक है, उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो पैसा जाता है इंडिया का, दूसरा नुकसान ये होता है कि उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ता है। तो ये हमें 2 नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। अगर ये बंद कर दो ना तो कोलैप्स कराना आसान हो जाएगा। हम अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर पाएंगे, हम अपने लोगों को बोलेंगे कि साला इनको और धक्का दो, इनके साथ कोई यारी दोस्ती रखो और मारो इनको। डिप्लोमेसी में हमारे करेंट इसको और आइसोलेट करके, इसको ये दीवार कच्ची हो चुकी है, अब इसको धक्का दे दो, खत्म करो इसको भी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में मैच होने थे, तो उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि दिस डिसीजन फॉलोज द रीसेंट अनाउंसमेंट बाय द तालिबान ऑफ फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर एबिलिटी टू एक्सेस पार्क्स एंड जिम्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट कर दिया, बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। यार ये गोरे भी दोगले हैं, अपनी क्रिकेट टीम ये यूएई नहीं भेज रहे अफगानिस्तान से खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि तालिबान ने लड़कियों के औरतों के स्कूल बंद कर दिए, उनको काम करने का मौका नहीं देते, जिम मत जाओ, पार्क मत जाओ। ये तो अफगान कल्चर बहुत टाइम से रहा है, ये कोई नई बात है। जब आप लोग 20 साल थे, इसमें ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स भी थे, कनेडियन ट्रूप्स भी थे, न्यूजीलैंड वाले भी थे, अमेरिका तो था ही था वहां पे, यूके वाले थे, फ्रांस वाले थे, सब लोग अफगानिस्तान में थे। 20 साल आपने जंग लड़ी, तब आपको ख्याल नहीं आया। आप अफगानिस्तान में फौजी भेज सकते हैं, आप असला भेज सकते हैं, आप मौत का सामान भेज सकते हैं। 20 साल तक खरबों खरबों डॉलर भेज सकते हैं अफगानिस्तान में मौत के सामान के रूप में, वो आपको मंजूर है। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि बिल्कुल सेफ जगह है, वहां पे आप अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि लड़कियों को वहां पे स्कूल नहीं जाए। आपको क्या फर्क पड़ता है अफगानिस्तान को? आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं इसमें? तालिबान प्रेशर में आ जाएगा। ओ भाई, यू आर पुशिंग तालिबान। आप जितना तालिबान से एंगेज करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज करिए, लेकिन आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी तालिबान से। आप कुड़ते रहो अपने घर में कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। आप तालिबान के साथ क्रिकेट, जो अफगान क्रिकेट टीम उसके साथ आप क्रिकेट खेलोगे, तालिबान के साथ आप एंगेज करोगे, फोन पे बात करोगे, आपका डेलीगेशन वहां जाएगा, उनका डेलीगेशन आपके पास आएगा, धीरे धीरे बातचीत होगी, तभी तो आप उनसे प्रेशर डालना शुरू करोगे उनको। तभी तो आप उनको बोलोगे अच्छा अलग स्कूल बना दो लड़कियों के लिए, सेम स्कूल मत बनाओ। ऑस्ट्रेलिया फंड कर देता है, आपको इतनी फिक्र, आप फंड कर दो ना स्कूल, एक फंड कर दो, वहां पे रिलीजियस स्टडीज होंगी, थोड़ा बहुत मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे हल्का फुल्का। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनको फर्क पड़ रहा है तालिबान को। और तालिबान में से कौन सा वो डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर निकलना है वहां से? दे आर नॉट अ बिग क्रिकेटिंग नेशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एवरी नेशन हैज गॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। एवरी नेशन हैज गॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई आप अफगानों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर अफगान कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलो और फिर उनसे एंगेज करो। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेसी। क्रिकेट भी एक किस्म की डिप्लोमेसी है, क्रिकेट भी एक किस्म की पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का ना कि हम नहीं खेलेंगे उनके साथ, तो तालिबान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो लड़ते चले आए हैं। तो जब तुम्हें असला बारूद भेजने थे, फाइटर जेट्स भेजने थे, ड्रोन भेजने थे, वो तुमने भेजे, अफगानिस्तान के अंदर भेजे। अब अफगानिस्तान के बाहर
एक अमन पसंद यूएई में क्रिकेट खेलनी है अफगान क्रिकेटर से, वो तुम खेलना नहीं चाहते उनके साथ, क्योंकि जब तक तुम्हें लगता है कि असला बारूद ठीक है, लेकिन यार ये अमन की बात नहीं करनी, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत चीज है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं करना चाहिए था। आखिरी पॉइंट जो अच्छा, ये बिल्कुल मेजर गौरव सर ने सही बोला। देखिए, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान में खेल सकता है जाके, ठीक है, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड खेल सकता है, वो अफगान की टीम है यार, वो हमारे भाई हैं, चलो ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है, तो वो यूएई में खेल रहे हैं ना, तुम कौन सा उसकी कंट्री में जा रहे हो? बड़े हरामी हैं यार दुनिया। मैं बता रहा हूँ, आप ना दुनिया में आप आए हो ना, तो आपको आपकी कंट्री के अलावा, ठीक है, आपको कोई आपका स्पोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई स्पोर्ट नहीं करता एक दूसरे को, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने मतलब के होते हैं। बिल्कुल इंडिया सही कर रहा है। जो गरीब कंट्री हैं या दूसरी कंट्री हैं, उनको 120 कंट्री का जो अभी स्टार्टिंग में हमने बात की है, बिल्कुल सही कर रहा है, इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये इन्होंने डोमिनेंस बना रखी है साली वेस्ट ने। ये दूसरों को तो कूड़ा कबाड़ ही समझते हैं, दूसरी कंट्रियों को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने मतलब के लिए। आप डेवलप हो गए साले, फैक्ट्रियां लगा लगा के गंद डाल दिया पूरा अपना एटमॉस्फेयर का सारे का सारा ग्लोबल वार्मिंग में धकेल दिया पूरी दुनिया को। अब दुनिया को बोल रहे हैं कि तुमने नहीं ये कम करना, दूसरों को ये मना करते हैं। पाकिस्तान का इनको दिखता नहीं है किसी को भी। रशिया यूक्रेन में दिख जाता है, लेकिन अजरबैजान और जो आर्मेनिया का चक्कर चल रहा है वो इनको अंधे हो जाते हैं वहां पे। इसलिए बोला है कि अपने इंडिया को हमेशा सपोर्ट करो, अपने इंडिया को, अपने इंडिया को। ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी देख लो क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपका ये जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कोई कह रहा है 5 लोग मरे, कोई कह रहा है 20 लोग मारे गए, वो क्लेम कर रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट ने मार दिया। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने ब्लास्ट हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। किसने करा? इस्लामिक स्टेट ने बोला जी हमने करा है। ठीक है, डन, इस्लामिक स्टेट ने कर दिया। अब एक बात सोचो यार, इस्लामिक स्टेट ने तो कर दिया वो बम ब्लास्ट, लेकिन उससे हुआ क्या? उसके नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि कुछ अफगान वहां पे मर गए, कोई कहता है 5 मर गए, कोई कहता है 20 मर गए। ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन क्या ये इस्लामिक स्टेट ने करा है? आप सोचो, मैं बता रहा हूं क्या है ये, जो मेरा एनालिसिस है। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान जो है इतनी हिम्मत कर नहीं पा, वो करेगा अमेरिका के प्रेशर में, अफगानिस्तान पर अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ये मैसेज देना चाह रहा है, पाकिस्तान की ऐसा ये मैसेज देना चाह रही है कि अच्छा बेटा, तुम हमारे ऊपर अगर अटैक कर सकते हो, अगर तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भेज के पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को मरवा सकते हो, तो टेररिस्ट तो हमारे पास भी हैं भाई। हम तो बाप हैं टेररिज्म के, हम तो अब्बू जी हैं। सारे जिहादी दुनिया के तो पाकिस्तान ने ही पैदा करे थे। फिर भेजो। इन्होंने आईएसआईएस वालों को बोला कि एक जरा ब्लास्ट करके इनको मैसेज देकर आओ। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान ने करवाया है, जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन दी अफगान्स कि अगर तुम करवा सकते हो बेटा, हम भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अभी यहीं पे मैं खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। चलिए, वीडियो यहाँ पे होगी खत्म। आप लोगों ने देखिए, एंड वाला टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी रहा तो मैंने सारे का अपना व्यू पॉइंट बता दिया। एंड वाला ये है, ये मेजर गौरवारिया सर ने जो बोला है ना कि इन्होंने करवाया, इसमें 2 हो सकते हैं कि शायद ये अमेरिका ने बोला है कि थोड़ा सा इनको नट टाइट करो, क्योंकि पैसा मिल रहा ना अमेरिका से, वेस्ट से। तो ये पाकिस्तानी 2 मुँहे सांप है, जैसे सारी दुनिया को पता है ये 2 मुँहे हैं, 2 उगले बंदे हैं। तो इन्होंने क्या किया होगा कि आईसीएस वालों को, आईएसआई ने पैसे दिए होंगे या कुछ किया होगा कि उनको बोला होगा कि अटैक कर दो तुम। इनके 2 काम पूरे होते हैं। एक तो जो ये अफगानों को बताना चाहते, टीटीपी जो इनके हमले कर रहे हैं, ये तालिबान को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे भी यहाँ ठोक सकते हैं, तुम लोगों को भी आईएसआई के थ्रू ठोका सकते हैं। दूसरा, अमेरिका ने बोला होगा, इनको स्कीम दी होगी कि तुम भी फिर उसके थ्रू कर लो, अगर वो टीटीपी के थ्रू करवा रहे हैं तो वो। देखो भाई, ये गेम बड़ी उलझन वाली है, लेकिन इसमें लूजर पता कौन होगा? पाकिस्तान। ना अमेरिका लूजर होगा, ना अफगान तालिबान लूजर होगा, ना आईएसआईएस वाले लूजर होंगे, ना टीटीपी वाले लूजर होंगे। इसमें लूज कौन करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि इनका दिमाग दमूग है नहीं, मदरसा शाप है। ठीक है, हवा में इनको पंप दे दो, हवा में आके सब काम कर लेते हैं। तो ये अब मरेंगे, क्योंकि देखो
इन्होंने जिहादी पैदा किया, जैसे मेजर गौरव सर ने बोला है जिहादी इन्होंने पैदा किया, सब कुछ इन्होंने पैदा किया। तो अब ठीक है, इनको ये लगता है कि हम जहादियों के थ्रू पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बस इनकी जो हिस्ट्री है वो 100 साल तक की है, होगी इनकी कहानी खत्म हो जाएगी भाई, चिंता मत करो, बस अपने आप को सेव रखो इन पुर्खियों से। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि मैंने अपना पूरा तबसरा, जब पूरे व्यू पॉइंट आपको वीडियो के बीच बीच में बता दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमें अपने देश को एकजुट करने के लिए मैं ये मुहिम छेड़ रखी है, मेरा साथ दीजिए पूरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी अगर मेरे व्यू पॉइंट नहीं अच्छे लगते, वो भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे थोड़े हार्ड कोर हैं व्यू पॉइंट पाकिस्तान के रिगार्डिंग, और मेरे हार्ड कोर हैं अपने देश के लिए। मैं अपने देश को सबसे प्रथम रखता हूँ, सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। मेरे लिए देश पहले है और देश की एकता पहले है। भाड़ में जाए दुनिया, जहाँ मर्जी जाए, मेरे देश के वासी एक होने चाहिए, मेरा देश एकजुट होना चाहिए। और मेरे देश की जहाँ पे मेरे देश की कोई बेइज्जती करे, जहाँ उसको कोई डिफेम करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ मैं बोलूँगा, चाहे वो इंटरनली बोले चाहे कोई आउटसाइडर बोले, ठीक है। मैं अपने देश को, आपको भी देश को प्यार करने के लिए हमेशा यही प्रेरित करता रहता हूँ। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और शेयर करके सोल्जर बन जाइए नेशन फर्स्ट में। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है भाई, इसमें मेरा साथ पूरा दीजिए। यहीं तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।